चैप्टर 4 हीट, इसका पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 2 कर लिया है, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। वो नहीं देखा है तो आप वो देखिए, उससे आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो अभी हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। लिखिटे आ गए, लेबोरेटरी थर्मामीटर 4.3 पेज नंबर 38 खोल लीजिए। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में हमने पहले पढ़ा था। अभी हम क्लिनिकल थर्मामीटर से सिर्फ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, बट ह्यूमन बॉडी के अलावा जो चीज़ें हैं, जैसे दूध का टेम्परेचर अपन को करना है तो अपन क्या करेंगे, लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करेंगे। अगर पानी का टेम्परेचर करना है तो लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करेंगे। क्लिनिकल थर्मामीटर पानी में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्रेक हो जाता है, ख़राब हो जाता है। उसको हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़ करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है, वो एक ऐसा थर्मामीटर है सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बताता है। ये नेम है थर्मामीटर का। थर्मामीटर एक डिवाइस होता है जो टेम्परेचर चेक करने में, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर, एक क्लिनिकल थर्मामीटर। इस चैप्टर में हम 2 थर्मामीटर के बारे में बात करेंगे। एक के बारे में हमने कर ली और दूसरे के बारे में अभी हम करेंगे। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे सबसे पहले बताया गया कि आपको अपनी टीचर के पास जाना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको शो करे लेबोरेटरी थर्मामीटर। यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मामीटर के डेफिनेशन भी है। वन सच थर्मामीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर की डेफिनेशन याद कर लेना। तो ये ब्लू बॉक्स देखते हैं अपन, ये है ब्लू बॉक्स। जो कि ब्लू बॉक्स होते हैं ना, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, काफ़ी सारी नॉलेज की चीज़ें होती है। तो अपन देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर, अलग अलग टाइप ऑफ थर्मामीटर। ओके, सो इस वाले पैराग्राफ में थे। तो यहाँ पे बात करिए गई ये पुराने प्रीवियस डेज, पुराने दिनों की बात है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होते थे मेज़र मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर से। रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट और मेजर बाय थर्मामीटर। जो वेदर था ना, वो पुराने समय में मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर से होता था मेजर। ठीक है, और फिर 3.2 मिलियन लुक इट केयरफुली, किसको केयरफुली बोलने के लिए लुक कर रहे हैं, इस पिक्चर को। ठीक है, इस पिक्चर को काफ़ी केयरफुली से आप देख लो और नोट करो कि हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ गया, ये रहा। हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेज़र, कितना ये हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर मेज़र कर सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ जनरली -10 to 110। ठीक है, इसकी रेंज देखिए, इस थर्मामीटर की रेंज होती है स्टार्ट -10 से। ठीक है, -10 इसमें अच्छे से पिक की, अच्छे से नहीं है। -10 से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ है 110 पे। देखिए 110 पे एंड हो गया। स्टार्ट होता है -10 से और एंड होता है 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो 35 से स्टार्ट होता है, 45 पे ख़त्म होता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी था पर इस पिक्चर में अच्छे से वो आ नहीं पाया है। मतलब यहाँ पे नीचे भी -10 तक काउंटिंग थी, बट वो यहाँ पे इस पिक्चर में आ नहीं पाई है। आप टीचर से बोल के, आपके घर में होगा, टीचर से पूछकर आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को देखिए, इसमें बताया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी है 4.4। तो अभी हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 4.4। इसकी मैं आपको डिटेल इस पिक्चर की हेल्प से बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, एक मग या फिर कुछ कंटेनर लेना है, कुछ भी, मतलब कटोरा कटोरी कुछ भी ले सकते हैं। मग लेना है। ठीक है, आपने ये मग लिया, इस पर आप वाटर फिल करेंगे। ठीक है, फिर ये लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये लंबा सा थर्मामीटर देख रहे हैं ना, इसको डिप करेंगे। ठीक है, वो क्या हो रहा है। ठीक है, मैं चुप क्यों हो गई। ठीक है, एक मग लेंगे, इसमें पानी भरेंगे, लेबोरेटरी थर्मामीटर को डिप करेंगे, लेकिन जो ये बल्ब होगा वो अंदर की साइड रहेगा और ऐसे वर्टिकली, ऐसे स्ट्रेट आपको डिप करना है। और जो बल्ब होगा, ये बल्ब को नीचे वाला, ये सिल्वर कलर का होता है ना, इसे बल्ब कहते हैं, वो नीचे की साइड टच नहीं होना चाहिए। जो ब्रेकर होगा ना, वो बल्ब पूरा नीचे की साइड टच नहीं होना चाहिए, इसके टच नहीं होना चाहिए नीचे ग्राउंड पे। ठीक है,
उसके, और ना ही इधर साइड में टच होना चाहिए, एकदम सीधा जैसे इसने डाल रखा है, और ज़्यादा नीचे टच नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बीच में ही यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। अगर नीचे टच होगा तो अच्छे से टेम्परेचर नहीं आएगा। फिर आपको मरकरी का लेवल क्या होता है, ठीक है। फिर मरकरी का लेवल राइज होगा, इधर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे ना, पिक्चर में दिखा नहीं रखा तो आपको पता चलेगा कि उसका कितना टेम्परेचर है। उधर आप यहाँ पे अंदर की साइड देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। आप किसी बड़े की हेल्प लेके देख सकते हैं कि उनसे पूछ लेना कौन सा मरकरी का लेवल है, ठीक है। पिक्चर में दिखा नहीं दिया, यहाँ पे ऐसे थ्रेड लाइक ऐसा एक होता है ऊपर। फिर जो मरकरी का लेवल होगा वो जहाँ पे स्टॉप होगा उसी का ही अच्छे से ऑब्जर्व करके आपको देखनी है कि वो कितना टेम्परेचर मतलब आ गया उसका वाटर का। तो ये 4.4 पे ये बताया गया था कि मतलब लेबोरेटरी थर्मामीटर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर 4.5 पे आ जाते हैं। वैसे एक्टिविटीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। कुछ हॉट वाटर लेना है, वही चीज़ करनी है, उस पर डिप करना है और मरकरी का लेवल देखना है, उसका टेम्परेचर देखना है आपको। जल्दी से उसके अंदर से मतलब डिप किया था उसको आप जल्दी से थर्मामीटर को बाहर निकाल लीजिए। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ, डू यू नोटिस दैट द एज सुन एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर दैट लेवल ऑफ मरकरी बीइंग्स फॉल। जितना जल्दी आपने वाटर से उसको निकालना था उतना ही मरकरी का लेवल फॉल हो गया नीचे। दिस मीन्स थर्मामीटर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर, ठीक है। ये एक्टिविटीज थी। फिर यहाँ पे नीचे ब्लू बॉक्स में आ जाते हैं। क्या हो रहा है ये चालू है बंद है क्या, बंद हो गया बीच में, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, इतना अपन ने पढ़ लिया। ये डिजिटल थर्मामीटर है, आजकल के ज़माने में ये चल रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देते हैं बटन दबाते ही। कोरोना में तो आपने देख ही लिया होगा डिजिटल थर्मामीटर कैसा होता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीटिंग, जो हीट होती है ना, ट्रांसफ़र ऑफ हीटिंग में इसमें ये बताया गया कि ट्रांसफ़र ऑफ जो हीट होती है ना वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक फ्लो होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर तक, ठीक है। हॉटर से कोल्डर तक, हॉटर से कोल्डर तक, हॉटर से कोल्डर तक। ये रट्टा मार लो, रट्टा क्या लर्न कर लो, ठीक है। जैसे कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर तक कैसे, जैसे कि मान लीजिए राजस्थान का जो पूरा एरिया है, जैसे कि आप मान लीजिए ये है एक घी की मतलब घी का कंटेनर है, इसमें घी है काफ़ी सारा। इसमें जो चम्मच होगी ना वो आप डिप करोगे, इसको फ्लेम पे रखोगे, चम्मच होगी ना वो भी गर्म हो जाएगी, क्योंकि जो हीट है ना यहाँ से इस कोल्डर, ये चम्मच तो ठंडी थी और ये घी का कंटेनर हॉट था, तो इसलिए हॉट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक, चम्मच कोल्डर ऑब्जेक्ट था और कंटेनर था जो था, देखिए ये चम्मच है अपनी, ठीक है। मतलब हीट तो इसको लगी, फ्लेम इसको जल रहा, लेकिन ये ठंडी चम्मच भी गर्म हो गई, क्योंकि हीट जो होती है ना हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर तक होती है, ठीक है। सेम मतलब हॉटर से कोल्डर तक। जैसे कि यहाँ पे एक आप मान लीजिए पैन है, ये यहाँ पे इसमें सब्जी बन रही है, और इनफॉर्मल मतलब कोई मतलब इंस्टीट्यूट और ठीक है। स्कूल इसमें जैसे यहाँ पे मान लीजिए पैन में आप कुछ बना रहे हैं, ठीक है। जो हीट होगी ना वो आपके जैसे प्लास्टिक की यहाँ पे थैली पड़ी है, ये कोल्ड थी, कोल्डर ऑब्जेक्ट है ये, और ये हॉटर ऑब्जेक्ट है, तो हीट ट्रांसफर हो रही है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर तक। मतलब वो प्लास्टिक की थैली सिकुड़ जाएगी क्योंकि उसको भी हीट ट्रांसफर हो रही है यहाँ से, मतलब यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही है ना, वो थैली खराब हो जाएगी। ओके, अंडरस्टैंड आ रहा है ना, मतलब समझ आ रहा है ना, एक हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर तक हीट ट्रांसफर होती है। जैसे मान लीजिए ये आइसक्रीम का कंटेनर है, ये कोल है और ये भी कोल है, तो कभी भी ठंडी चीज़ ठंडी से तक नहीं पहुंचती, मतलब ये आइसक्रीम इसके अंदर है तो वो चम्मच को ठंडा नहीं करेगी, क्योंकि हीट हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर तक होती है, ठीक है। अच्छे से सुन रहे हो ना मेरी बात, अच्छे से सुनोगे जब भी समझ आएगी। तो देखिए सेंटर्स एड्रेस, ठीक है।
फिर यहाँ पे इस एक्टिविटी में भी यही बताया गया है। जैसे मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल दे दिए। फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई दी है, 2 ईंट रखने हैं, एक ऐसे रोड रखनी है, यहाँ पे कैंडल रख देनी है जो कि इस रोड को गर्म कर देगी, हीट कर देगी। ठीक है, वो कैंडल यहाँ पे मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है कैंडल से इस रोड तक। ये रोड पहले ठंडी थी, अब इसको टच करोगे तो ये थोड़ी गर्म हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन लर्न कर लो। ठीक है, ओके, लिखते आगे। कंडक्शन, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम hotter end to the colder end of object is known as conduction। इजी सी डेफिनेशन है, मतलब किसी गर्म चीज से अगर ठंडी चीज भी गर्म हो जाती है तो उससे कहते हैं कंडक्शन। मतलब हीट हमेशा ट्रांसफर होती है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक। ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया। समझ आ रहा है ना, मतलब समझ आना सबसे ज़रूरी चीज़ है, और कुछ आए ना आए समझ आए बस। ठीक है, मैं इस पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ जितनी भी। जो ये होता है, ठीक है, पेन होता है, इसका जो हैंडल होता है ये प्लास्टिक से क्यों बना होता है? क्योंकि अगर ये प्लास्टिक यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे आयरन होता तो आपका हाथ जल जाता, आप पेन को हटा ही नहीं पाते। ठीक है, अच्छे से। फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी आ जाती है, ये वाली एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर अपन ऐसी करेंगे एक्टिविटीज़ तो फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, आपका भी वेस्ट होगा, मेरा भी वेस्ट होगा। मैं सारी मेन चीज़ें आपको समझाती जा रही हूँ। ठीक है, फिर कंडक्टर और इंसुलेटर, ये अच्छी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं समझाती हूँ। ठीक है, अब मुझे समझ आ गया मेरे को क्या करना है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन कर लो, और से लेके इसे यहाँ तक अंडरलाइन कर लो। मतलब इन दोनों की डेफिनेशन पहली बात आपको लर्न करनी है, ये वाली। ठीक है, कंडक्टर पे आता है। कंडक्टर क्या होता है? जो भी आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम की चीज़ होती है, मतलब जैसे कि आपका पेन वो लिखने वाला पेन नहीं, PN पेन। ठीक है, ये वाला पेन। ठीक है, ये वाला पेन, ये किसका बना होता है? आयरन का, एल्यूमिनियम का या कॉपर का। कभी देखा है प्लास्टिक का पेन? अगर प्लास्टिक का पेन होता तो अपन खाना कैसे बनाते? प्लास्टिक जल जाता। ठीक है, कंडक्टर, अगर यही पेन प्लास्टिक का होता वो जल जाता। ठीक है, कंडक्टर किसे कहते हैं? जो हीट को अलो करता है पास करने के लिए। ये आयरन, ये सारे एग्जाम्पल्स है, हीट को अलो करता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट हीट को झेल सकता है। जैसे आयरन है, आयरन अपन उसको हीट करेंगे तो वो हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जैसे कि प्लास्टिक है, अगर उसको हीट करेंगे तो वो जल जाएगी। वुड है, लकड़ी है, जो जल जाएगी। कभी आपने ऐसा देखा है कि लकड़ी के तवे पे आप रोटी सेक रहे हो? नहीं ना, अगर सेकोगे तो खुद ही तवा मतलब जल जाएगा। ठीक है, और हमेशा जो बर्तन वगैरह होते हैं वो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, मेटल से। और जो वुड और एक और वूल जो होती है, कॉटन, वो भी बैड कंडक्टर होती है। इसे कहते हैं इंसुलेटर। अच्छा, ठीक है। इंसुलेटर, ठीक है, समझ आ रहा है? इंसुलेटर और कंडक्टर। इंसुलेटर के एग्जाम्पल है प्लास्टिक और वुड। कंडक्टर के एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरी चीज़ आती है समझने के लायक, वो है कन्वेक्शन। वो एक था कंडक्शन, ये है कन्वेक्शन। कंडक्शन हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तो वो प्रोसेस होता है, उसे कंडक्शन कहते हैं। ये कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन, ठीक है, आपने एक कंटेनर लिया, इस ड्राइंग की हेल्प से अपन कन्वेक्शन का प्रोसेस समझेंगे। ठीक है, कन्वेक्शन थोड़ा मतलब है तो इजी, लेकिन समझाने में थोड़ा हार्ड प्रोसेस है ये। ठीक है, देखिए, अगर आप अच्छे से सुनेंगे और मैं अच्छे से समझाऊंगी तो फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, तो आपको एक कंटेनर में पानी भरना है। ठीक है, पानी में देखिए, ये पानी है पूरा। ड्राइंग थोड़ी अजीब है बट डोंट माइंड। ये पानी है, पहले जो हीट होगी, नीचे से हीट आएगी, वो क्या करेगी? इतना मतलब यहाँ का जो होगा ना, नीचे का पानी पहले गर्म करेगी, और जो ऊपर का पानी होगा ना वो ठंडा रहेगा, क्योंकि पहले नीचे का गर्म हो रहा है। फिर जो नीचे का पानी होगा ना वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर का पानी नीचे आ जाएगा। मतलब नीचे का पानी नीचे गर्म होकर फिर ऊपर चला गया, और ऊपर का पानी जो ठंडा था वो नीचे गर्म होने के लिए चला गया।
कुछ समझ आया या लिखिटे ही देख रहे हैं? ओके, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। पहले नीचे का पानी गर्म होगा, ये मान लीजिए गर्म हो गया, ऊपर का ठंडा रहेगा क्योंकि नीचे का गर्म हो रहा है, क्यों नीचे वाले को हीट मिल रही है ना, इसलिए वो ऊपर चल जाएगा गर्म होके और ऊपर का पानी नीचे आ जाएगा। फिर ऐसे ऐसे रोटेट होता रहेगा, पहले नीचे का गर्म होगा, फिर ऊपर का गर्म होगा, नीचे का ऊपर का, ठीक है। फिर साइड का पानी आएगा, साइड का पानी मतलब ऐसे करके होता है, ठीक है। इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। और इसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी भी बताई गई है, अगर आप वो करेंगे ना दुकान से सामान वगैरह खरीद के, तो फिर आप इजीली वो हो पाएगा, ठीक है। फिर जो साइड का ठंडा पानी होगा ना वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे का पानी होगा वो ऊपर आ जाएगा, ऐसे मतलब रोटेट होता रहता है। थोड़ा थोड़ा पानी नीचे जा जाके गर्म होता है, फिर दूसरे प्लेस पे चल जाता है। रोते नहीं।